जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पदबंधन की नाशे विघ्न। जय श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्री जगन्नाथ पारिक जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, पारिक प्रसिद्ध कुल काठिया, जगन्नाथ सेवा धर्म। श्री रामानुज की रीत प्रीत पन हृदय धार्यो, संस्कार सम तत्व हंस जो बुद्धि विचार्यो। सदाचार मूल वृत्ति इंद्रा पद्धति उजागर, रामदास संत अनन्य सिदा को आगर। पुरुषोत्तम प्रसाद थे उभय अंग पहरयो वरम, पारीस प्रसिद्ध कुल काथिया, जगन्नाथ सेवा धर्म। परम प्रसिद्ध काथिया गोत्र में श्री रामदास जी के पुत्र श्री जगन्नाथ पारिक वैष्णव धर्म की सीमा थे। श्री रामानुजाचार्य जी के द्वारा संस्थापित भक्ति की रीति के अनुसार आपने भगवान से प्रेम करने के दृढ़ व्रत को अपने हृदय में धारण किया। आप वैष्णवीय संस्कारों से युक्त थे। नीर खीर विवेक हंस की तरह समान रूप से व्याप्त भगवत तत्व को आपने अपनी बुद्धि में धारण किया। आपका सात्विक स्वभाव एवं आचार विचार मुनियों का साथ था। आप लक्ष्मी संप्रदाय में चमकते हुए प्रसिद्ध संत थे और प्रेमा भक्ति के अनन्य उपासक थे। गुरुदेव श्री पुरुषोत्तम देवाचार्य जी की कृपा से आपने स्थूल शरीर पर लोहे का और भाव शरीर पर आध्यात्मिक का कवच धारण किया। इस प्रकार आपके दोनों शरीर सदा सुरक्षित रहे। अतः वैष्णव धर्म की सभी मर्यादाओं का पालन करने में आप समर्थ हुए। वर्णन आता है, किसी स्थान पर 5-7 ब्राह्मण भगवान श्री राम जी के उपासक थे। वे अपनी उपासना में तल्लीन थे। इसी बीच एक घोर शाक्त वहाँ पहुँचा और उसने वैष्णवी उपासना का खंडन किया। वे ब्राह्मण उससे शास्त्रार्थ नहीं कर पाए। इसी समय दैवी योग से श्री जगन्नाथ पारीस वहाँ पहुँच गए। इन्होंने उससे शास्त्रार्थ करके उसे हरा दिया और राम उपासना का समर्थन किया। इससे वे ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए, परंतु शाक्त को बहुत बुरा लगा। तब उसने मारण शक्ति का प्रयोग किया, परंतु इनके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। उल्टे उस मारण विद्या मूठ से स्वयं मरने लगा। तब श्री पारिस जी को दया आ गई। उन्होंने उस शाक्त की रक्षा की। इससे प्रभावित होकर उस शाक्त ने इनकी शरण ग्रहण की और राम भक्त बन गया। एक बार आप कहीं जा रहे थे, मार्ग में आपको कई ठग मिले। उन्होंने इन्हें लूटने मारने का प्रयास किया, परंतु आपका शरीर तो दिव्य कवच से सुरक्षित था, अतः कुछ भी असर नहीं हुआ। आपको यह भी पता न था कि हमारी गर्दन पर किसी ने तलवार मारी है। जब तलवारों के घाव से गर्दन नहीं कटी, कष्ट भी नहीं हुआ, तब वे समझ गए ये कोई दिव्य मनुष्य है। अतः श्री पारिस जी के चरणों में पड़कर क्षमा प्रार्थना करने लगे। इन्होंने कहा कि हमारा कुछ भी आपने नहीं बिगाड़ा है, हम क्यों नाराज़ होंगे। इनकी इस मुनि वृत्ति को देखकर सभी दस्यु
इनके शिष्य बन गए। चोरी आदि का उन्होंने त्याग कर दिया। इस प्रकार श्री पारिश जी ने कुपात्रों को भी सुपात्र बनाया। अब श्री मथुरा दास जी का चरित्र वर्णन करते हैं। नाभा जी कहते हैं, कीर्तन करत कर सपने हो, मथुरा दास न भाणियो, सदाचार संतोष सुहित सुट शील सुहासे, हस्तक दीपक उदय मेचितम वस्तु प्रकाशे, हर को ही विश्वास नंद नंदन बलि भारी, कृष्ण कलश सोनेम जगत साने सिरधारी, श्री वर्धमान गुरु वचन रथ सो संग्रह नी छाणियो, कीर्तन करत कर सपने हो, मथुरा दास न भाणियो। श्री मथुरा दास जी सर्वदा भगवान नाम का कीर्तन करते रहते थे, इसलिए इनके ऊपर तांत्रिकों के मारण मोहन आज प्रयोग नहीं चले। आप में शुद्ध आचार, यथालाभ संतोष, मैत्री भाव, सुंदर शील आदि सभी सद्गुण विशेष रूप से प्रकाशित थे। जिस प्रकार हाथ के दीपक से अंधकार मिट जाता है, वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, उसी तरह भगवत तत्व ज्ञान के द्वारा आपका हृदय प्रकाशित था। आपके हृदय में प्रभु का विश्वास था और उन्हीं का बल था। सभी लोग जानते हैं, श्री कृष्ण की सेवा के निमित्त जल का घड़ा आप अपने सिर पर रखकर बड़े नेम और प्रेम से लाते थे। आपको अपने गुरुदेव श्री वर्धमान जी के वचनों में बड़ा प्रेम था। उनके उपदेशों का संग्रह एवं पालन करते थे। आपने गुरु आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं किया। गुरु वचनों का प्रीतपूर्वक पालन करने से भयदायक स्थान अभयदायक हो जाते हैं। इस पर एक उदाहरण सुनाते हैं अंबादास कल्याण का। अनेक शिष्यों के साथ समर्थ स्वामी श्री रामदास जी यात्रा करते हुए मध्याह्न के समय एक विशाल कूप के समीप एक सघन वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे। अचानक उनके मन में कुछ विचार आया। उन्होंने अपने शिष्यों में से अंबादास को समीप बुलाया। वृक्ष की एक शाखा कुएं के ऊपर थी। उसकी ओर संकेत करके पूछा, तुम इस शाखा को काट सकते हो? अंबादास ने हाथ जोड़कर कहा, आपकी आज्ञा होने पर अवश्य काट सकता हूँ। श्री समर्थ जी बोले, तब कुल्हाड़ी लेकर वृक्ष पर चढ़ जाओ और शाखा को काट दो। इसके पत्ते गिरकर कुएं के जल को खराब करते होंगे। शाखा को उसके मूल से ही काटना है। इस आज्ञा को सुनकर दूसरे शिष्य कभी समर्थ जी का मुख देखते, कभी अंबादास जी का मुख, कभी उस शाखा की ओर देखने लगे। वह शाखा जिस मोटी शाखा से निकली थी वह तो सीधी ऊपर गई थी। वहाँ दूसरी कोई शाखा नहीं थी जिस पर खड़े होकर कोई उस शाखा को काट सके। शाखा को मूल से फूटने के स्थान से काटने का अर्थ था उसी शाखा पर खड़े होकर उसे काटा जाए। पैर टिकाने को और कोई स्थान था ही नहीं। उसी शाखा पर खड़े होकर उसे काटने पर तो काटने वाला शाखा के साथ कुएं में गिरेगा, उसके प्राण बचने की संभावना नहीं है। अंबादास ने यह सब नहीं देखा। उन्हें तो गुरु की आज्ञा का पालन करना था। लेकिन अंबादास ने यह सब देख लिया कि इसको काटने से नीचे कुएं में ही गिरेंगे। लेकिन आज्ञा मिलते ही उन्होंने धोती कसकर बांध ली और कुल्हाड़ी लेकर वृक्ष पर चढ़ गए। उस शाखा पर ही खड़े होकर उन्होंने उसके फूटने के स्थान पर कुल्हाड़ी मारना शुरू किया। तब श्री समर्थ जी ने ऊपर देखकर अंबादास को डराने, उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा, मूर्ख, डाल काटते ही तो कुएं में गिर जाएगा, मर जाएगा। अंबादास ने कहा, आपकी कृपा मुझे भवसागर से पार करने में समर्थ है,
इस कूप की क्या गिनती, मैं तो आपकी कृपा से सुरक्षित हूँ। श्री समर्थ जी ने आज्ञा दे दी कि इतनी श्रद्धा है तो अपना काम करो। जब शाखा आदि से कुछ अधिक कट गई तभी टूटकर अम्मादास के साथ कुएं में गिर गई। सभी शिष्य व्याकुल हो गए। समर्थ जी शांत बैठे थे। गुरु में जिसकी इतनी श्रद्धा है उसका अमंगल कैसे हो सकता है। अम्मादास के शरीर में कहीं भी चोट नहीं आई और कुएं में उन्हें अपने आराध्य देव श्री रामचंद्र जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ तो वे विभोर हो गए। उन्हें कूप से निकाला गया। बाहर आते ही वे श्री गुरु के चरणों में गिर पड़े। बोले, प्रभु आपकी कृपा से मेरा कल्याण हो गया। श्री समर्थ जी ने कहा, कल्याण तो तेरी श्रद्धा ने किया, अब तू कल्याण रूप हो गया। तभी से श्री अम्बादास जी का नाम कल्याण हो गया। गुरु वचनों में प्रीति के कारण श्री मथुरा दास जी भी कल्याण रूप थे। तभी तो भेषधारी ठग चेटकी सरीखे लोगों का कल्याण कर सके। श्री मथुरा दास जी राजस्थान में ग्राम तिजारे में निवास करते हुए भगवत भक्ति की खूब आराधना की और प्रजा में भक्ति का प्रचुर प्रचार प्रसार किया। वहाँ आपने एक अद्भुत चमत्कार दिखलाया जिसका वर्णन किया जाता है। एक बार तिजारे ग्राम में साधु भेषधारी एक जादूगर आया। वह सबको दिखाकर भगवान शालिग्राम की सेवा करता था। विशेष बात यह थी उसके शालिग्राम जी सिंहासन पर हिलते डोलते रहते थे। जब भीड़ इकट्ठी हो जाती तब वह सबको सुनाकर कहता कि मैंने गंडकी नदी पर 12 वर्ष तक केवल दूध पीकर तपस्या की थी। उसके प्रभाव से शालिग्राम भगवान प्राप्त हुए हैं। इनका नाम सर्वेश्वर है। आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान भक्त के अधीन रहते हैं परंतु देखा नहीं होगा, ऐसा वो वहाँ सब लोगों से कहता था और कहता, देखो आज प्रत्यक्ष देख लीजिए कि भगवान मेरे इशारे पर मेरी इच्छा से हिलते डुलते हैं, नाचते हैं। कलयुग में आम जनता के सामने इससे ज़्यादा लीला दिखाने की प्रार्थना मैं नहीं कर सकता। एकांत में ये मुझसे बातचीत करते हैं, खाते पीते हैं। इनकी भेंट करके इनकी कृपा से बहुतों के मनोरथ नित्य पूर्ण होते हैं। जो भेंट से धन प्राप्त होता है उसे दीन दुखियों की सेवा में भगवान की आज्ञा से खर्च करता हूँ। ऐसा कहकर वह भेषधारी चेटकी साधु शालिग्राम को हिलते डुलते दिखाता। खूब भेंट में धन आता। रोज़ भारी भीड़ आती। जैसे कठपुतली नचाने वाला नट कठपुतलियों को नचाता है, परंतु दर्शक रहस्य न जानकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी वह सबको आश्चर्यचकित करके अपने को महान सिद्ध भक्त बताता। प्राप्त धन से संसारी विषयों का सेवन करता। श्री मथुरा दास जी के शिष्य भावुक थे। जब उसने इसका चमत्कार देखा तो मन में भाव आया, ये तो बड़े भारी सिद्ध संत हैं, तभी तो भगवान इनके अधीन हैं। मथुरा दास जी के भावक शिष्यों ने श्री गुरुदेव से उस चेटकी के चमत्कार का वर्णन किया। आपने उन लोगों से उस भेषधारी की निंदा नहीं की बल्कि प्रसन्नता व्यक्त की। धन्यवाद है। ऐसे कलकाल में ऐसे वक्त लोगों ने कहा, महाराज मैंने उससे कहा था यहाँ हमारे गुरुदेव विराजमान हैं, आप भी चलिए उनसे सत्संग कीजिए, हम आपकी यथाशक्ति सेवा करेंगे। तब उस भेषधारी ने कहा, हमारे गुरु की आज्ञा है कि हम अपने सर्वेश्वर को छोड़कर किसी महात्मा के पास नहीं जाते। तो महाराज अब मथुरा दास जी के शिष्य आपसे बोले,
आप ही चलकर उसके सर्वेश्वर भगवान का दर्शन कीजिए और उसका चमत्कार देखिए। मथुरादास जी महान सर्वज्ञ थे। इस रहस्य को समझकर बोले, मेरे चलने से उसकी माया नहीं चलेगी, तब उसके मन में दुख हो जाएगा, अतः हम वहाँ नहीं जाएंगे। इसके बाद सभी शिष्य सेवकों ने मथुरादास जी के चरणों में पड़कर प्रार्थना की। तब आप वहाँ गए जहाँ उसने अपना ढोंग फैला रखा था। ये जाकर उसके पास खड़े हो गए। फिर जब उसने शालिग्राम जी को हिलाना डुलाना चाहा तो वे नहीं हिले डुले। अब उसके मन में बड़ा भारी शोक हुआ। वह समझ गया कि अभी अभी जो साधु आए हैं इसी का यह प्रताप है, हमारी सिद्धाई में ये बाधक हैं, अतः तंत्र मंत्र जब आदि करके इसे मार डालूं। इस विचार को उसने अपने मन में दृढ़ किया। फिर उसने इन्हें मारने के लिए मूठ चलाई। वैसी मथुरादास जी की भक्ति के सामने आकर व्यर्थ हो गई। उलटकर उस चलाने वाले को लगी, जिससे मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। लोगों को ऐसा लगा कि वह मर गया। तब श्री मथुरादास जी ने जाकर अहोमंत्र जल उसके ऊपर छिड़का तो थोड़ी देर में वह स्वस्थ होकर आपके चरणों में गिर पड़ा। आपने दया करके जीवित किया। आपकी दया से उसे भक्ति में जीवन मिला। भगवान की दंभ से झूठी सेवा का सच्चा फल मिलता। इस प्रकार मथुरादास जी ने उस भेषधारी को शिक्षा दीक्षा देकर उसे कृतार्थ किया। आपने उसे समझाया कि भक्तजन हंस के समान हैं, चारों ओर विचरते हैं पर मोती को ही चुगते हैं। तुम उनकी सेवा करोगे तो उनके गुण तुम में भी आ जाएंगे। आपके कीर्तन में बहुत से दर्शनार्थी लोग आते थे और दर्शन कीर्तन करके बहुत आनंदित होते थे। कीर्तन में जो भी द्रव्य आता उसे आप स्वयं नहीं लेते थे, संत भगवान की सेवा में समर्पित कर देते थे। आपके मत से कीर्तन करके उससे धन संग्रह करना ठीक नहीं है। हट करके देने वाले से आप नाराज हो जाते थे। एक बार आप शयन कर रहे थे, शयन किए किए स्वप्न में आप नाम संकीर्तन करने लगे। इसी बीच किसी ने आकर बहुत सा धन भेंट में धरा। आपने अस्वीकार कर दिया। जब वह बहुत हट करने लगा तब आपने उसे बड़े जोर से फटकारा। मूल व्यर्थ में ही हट क्यों करता है? ऐसे कहते कहते वे जाग गए। समीप में स्थित शिष्य सेवकों ने देख लिया कि स्वप्न में भी कीर्तन के समय धन लेना आपने उचित नहीं समझा। आप ऐसे निष्ठावान थे। इसी को ध्यान में रखकर मूल में लिखा गया है, कीर्तन कर सपने हो मथुरा दास न मंडियो। इस तरह परम भक्त श्री मथुरा दास जी का चरित्र वर्णन किया गया। आप श्री नारायण दास जी नर्तक का चरित्र वर्णन करते हैं। नाभाजी कहते हैं, नर्तक नारायण दास को प्रेम पुंज आगे बढ़ो, पदलीनो परिसिद्ध प्रीत जामे धनिनाथो। अक्षर तन में भयो मदन मोहन रंग रातो, नाचत सबको आए काहे पे ये बनियावे। चित्र लिखित सो रहो त्रिभंग देसी जो दिखावे। हरियासराय देख धुनी हरपुर पदवी को चढ़ो, नर्तक नारायण दास को प्रेम पुंज आगे बढ़ो। श्री नारायण दास जी नर्तक का प्रेम दिन पर दिन बढ़ने वाला था। एक बार आपने यह प्रसिद्ध पद गाकर नृत्य किया जिसमें प्रीति का नाता ही दृढ़ माना गया है। गाते गाते उस पद के शब्द अक्षरों और भावों में आप तल्लीन हो गए। मदन मोहन रंग राती, इस पद को गाते हुए स्वयं भी मदन मोहन के प्रेम में रंग गए।
इस संसार में नाचते गाते तो सभी हैं, परंतु ऐसा नाचना गाना, ऐसी भाव, ऐसी तन्मयता किस में मिल सकती है। उस तन्मयता में आप चित्रलिखित की भांति स्तब्ध रह गए। भगवान श्री कृष्ण ने इनको दर्शन दिया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए नृत्य की बड़ी महिमा है। वर्णन आता है, जो व्यक्ति आनंदित होकर भक्तिपूर्वक अनेक भावों से श्री कृष्ण के आगे नृत्य करता है, उसके सैकड़ों मनवंतरों के जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ताली आदि बजाते हुए जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के आगे नृत्य करता है, उसके शरीर में रहने वाले पाप रूपी पक्षी तत्काल उड़ जाते हैं। आगे श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है, 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान उद्धव जी से कहते हैं, जिसकी वाणी प्रेम से गदगद है, जिसका चित्त द्रवित हो गया है, जो भगवत स्मरण कर रोता रहता है, कभी कभी जोर से खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, तो कभी नाचने लगता है। मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। संसार में बहुत से कलाकार गाते नाचते हैं, भक्त भी गाते हैं, पर जैसा नारायण दास जी गाते थे, नाचते थे, इस तरह का गाना नाचना किसी से नहीं बनता। प्रेमी सिद्ध संतों के किसी आचरण की नकल दूसरों से नहीं बन सकती। प्रेम का पंथ निराला है, उस रास्ते से दूसरे नहीं जा सकते। इस पर एक उदाहरण सुनाते हैं। महाराष्ट्र के संत श्री जयराम स्वामी अपने आश्रम में नित्य रात को उच्च स्वर से श्री राम जय जय राम इस मंत्र का कीर्तन करते थे। वहाँ पर मेरठ का अधिकारी दिलेल खान नित्य रात में गश्त लगाने आता तो कीर्तन सुनकर उसका सिर दर्द करने लगता। हिंदू फकीरों को कष्ट देने का उसका स्वभाव था। एक दिन वह कीर्तन में पहुंच गया और पूछा कि कीर्तन से क्या लाभ होता है। स्वामी जी ने कहा, यह प्रेमी संतों का स्वभाव है, साधन है और साधु मार्ग है। साधु मार्ग पर चलने से श्री राम जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। अब तो वह अधिकारी दिलेल खान दूसरे दिन बड़े सवेरे ही दूध भेजकर श्री जयराम स्वामी को बुलवाकर कहा, साधु जिस रास्ते से जाएं मैं भी चलने को तैयार हूँ, मुझे आप अपने राम का दर्शन कराइए, नहीं तो झूठ बोलने के अपराध में आपको कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। और संत जयराम स्वामी से बोला, देखिए जाइए, कल तक सोच विचार कर व्यवस्था कर लीजिए। अब तो जयराम स्वामी बड़े असमंजस में पड़ गए, क्या करें। उस समय नदी के किनारे पहुँचे जहाँ समर्थ स्वामी रामदास जी नित्य नियम कर रहे थे। उनको सारी घटना सुनाई, उनसे प्रार्थना की, इस संकट से किसी प्रकार मुझे छुड़ाइए। समर्थ जी ने उस खान के पास सूचना भेजी कि आज ही नित्य नियम से निवृत्त होकर हम लोग चल रहे हैं, तुम भी साथ साथ चलना, तुम्हें आज ही श्री राम जी के दर्शन हो जाएंगे। अब तो यथा समय दिलेल खान तैयार हो गया और पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उस मिरज का किला आ गया। किले की दीवार में कुछ छेद बने थे जो भीतर से बंदूकों का वार करने के लिए बने हुए थे। समर्थ जी झट सूक्ष्म रूप बनाकर छेद के रास्ते से भीतर घुस गए। भीतर से बोले, अरे जयराम स्वामी तुम भी आ जाओ। वे भी भीतर चले गए। फिर समर्थ जी ने उस खान से कहा, खान
तुम भी जल्दी से इसी रास्ते से आ जाओ। साधु संत इसी रास्ते से आए हैं। देखो ये रामचंद्र जी खड़े हैं, आकर दर्शन करो। खान अपनी मूर्खता और दुष्टता से लज्जित हुआ। उसने समर्थ जी से क्षमा मांगी और भविष्य में इस प्रकार किसी साधु से छेड़छाड़ न करने का वचन दिया। समर्थ ने समझाया, देखो साधु मार्ग पर साधु की कृपा से चला जा सकता है और साधु की कृपा साधु की सेवा से प्राप्त होती है। इसी तरह नर्तक श्री नारायण दास जी किसी निष्ठा, कीर्तन और नृत्य किससे बन सकता है? ये तो सब संतों की कृपा से ही होता है। श्री नारायण दास जी का यह दृढ़ नियम था, वे भगवान के सामने ही नृत्य गान करते थे, दूसरे किसी मनुष्य के सामने नहीं। इस व्रत को हृदय में धारण कर भक्ति प्रचार एवं संतों के दर्शन के लिए देश देशांतरों में जहाँ जहाँ भक्त समूह होता वहाँ आप जाते। एक बार आप विचरते हुए प्रयाग से पूर्व लगभग 6 कोस की दूरी पर हड़िया सराय नामक गांव में गए। वहाँ पर आपने निवास किया। श्री ठाकुर जी के सामने नित्य ही नृत्य कीर्तन करने लगे। कुछ समय के बाद आपके नृत्य कीर्तन की प्रशंसा सभी लोग करने लगे। उसे सुनकर वहाँ के यवन शासक मीर ने आपको यह कहकर बुलवाया कि हमारे यहाँ बड़े बड़े महापुरुष भगवान के भक्त आए हैं, आप भी आइए। गुणी लोगों से मिलने की मेरे मन में बड़ी इच्छा रहती है, उनके न मिलने से मन में दुख होता है। जब यह संदेश लोगों के द्वारा आपको मिला तो उसे सुनकर आपको बड़ी कठिनाई हुई। लोगों ने समझाते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा हो वही कीजिए, परंतु मीर साहब आपके नृत्य कीर्तन को देखने सुनने के लिए बड़े व्याकुल हो रहे हैं। श्री नारायण दास जी ने अपने मन में विचार करने लगे कि मेरा नियम भगवान के आगे नृत्य करने का है, बिना भगवान को पधराए नृत्य कैसे करूँगा? यवनों के सामने अपने पूज्य श्री अर्चा विग्रह की सेवा का विस्तार कैसे करूँगा? इस प्रकार सोचते विचारते आपने एक मार्ग निकाल लिया और मीर साहब के दरबार में गए। वहाँ एक ऊंचे सिंहासन पर आपने एक श्री तुलसी जी की माला को विराजमान कर लिया। श्री तुलसी जी भगवान का अभिन्न रूप है, ऐसा मानकर आपने उन्हीं के सामने बड़ा उत्तम नृत्य किया। एक ओर मीर साहब बैठे थे, उनकी ओर आपने एक दृष्टि से देखा भी नहीं। सिंहासन पर विराजमान तुलसी श्याम की ओर देखते हुए उनकी किशोर रूप माधुरी में मग्न हो गए। अपने शरीर की सुध बुध खो बैठे। आपने रीझ कर विचार किया, कुछ नौछावर करूं, कोई वस्तु नहीं दिखाई पड़ी। अचानक अपने प्राणी हाथ पड़े, आपने उन्हें ही नौछावर कर दिया। आदरपूर्वक भगवान ने इस भेंट को स्वीकार किया। श्री प्रियादास जी कहते हैं, ऐसी मृत्यु हमें प्रिय लगी। कीर्तन और नृत्य करके प्राण अर्पण किए, यह लौकिक मृत्यु नहीं है, दिव्य सदगति है। अतः प्रियादास जी कहते हैं, प्यारी लगी। जो श्री कृष्ण में रत हैं, रात में पुनः उठकर दिन में उनका सदा स्मरण करते हैं, वे शरीर को छोड़कर उसी प्रकार श्री कृष्ण में प्रवेश करते हैं जैसे मंत्रों के द्वारा दिया हुआ हविष्यान अग्नि में प्रवेश करता है। श्री कृष्ण श्री नारायण दास जी के प्रेम पर रीझ कर इन्हें गोलोक वैकुंठ को ले गए। इस तरह नर्तक श्री नारायण दास जी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राम।